तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा तो सजाए मौत है। ले जाओ इस अपराधी को कारागृह में बंद कर दो। नहीं राजा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए, इन्हें मत सजा दीजिए। आप चाहे मुझे मार दीजिए लेकिन मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए। आखिरकार ऐसा भी क्या किया था मंगलू ने जो उसे सूर्यगढ़ के राजा सूर्य प्रताप सिंह मौत की सजा दे रहे थे? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मायावती इस बड़े से शाही महल में साफ सफाई का काम करती थी। सभी नौकर शाही महल की सफाई कर रहे होते हैं कि तभी सूर्य प्रताप सिंह वहां से गुजरते हैं और अपने सामने राजा को देखकर सभी नौकर सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक नौकर जो अभी अभी इस महल में आया था वो ऐसा नहीं करता, जिसे देख सूर्य प्रताप सिंह, इतनी हिम्मत कि राजा के सामने तुम सिर उठाकर खड़े हो? राजा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इस महल के नियम कानून नहीं पता थे, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। सूर्य प्रताप सिंह किसी को माफ नहीं करता, निकल जाओ मेरे महल से। सैनिकों, इस नौकर को इस राज्य से तड़ीपार कर दो। कहने को सूर्य प्रताप सिंह इस बड़े से राज्य का राजा था, लेकिन राजा के बल और धन दौलत की वजह से सूर्य प्रताप सिंह काफी घमंडी था और राजा होकर भी उसे अपनी प्रजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने चूल्हे पर ये रोटियां सेक दी हैं, चलो अब जल्दी से खा लो वरना और कड़क हो जाएंगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, अब इस ठंड में बिना गर्म कपड़ों के रहा नहीं जाता। और आप हमें रोज रोज ये बासी कड़क रोटी क्यों देती हो खाने के लिए? बहू, बच्चों, मुझे माफ कर देना। शाही महल में काम करने के बावजूद भी मैं तुम लोगों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं ला पाती हूँ। एक तो हमारे राजा इतने कठोर दिल हैं कि उन्हें हम गरीबों की परेशानी और दुख दर्द दिखाई नहीं देता। मायावती के साथ उसका बेटा मंगलू भी उस शाही महल के बावर्ची खाने में खाना बनाने का काम करता था, लेकिन शाही महल में काम करने के बावजूद भी सूर्य प्रताप सिंह उन्हें इतने पैसे नहीं देता था कि वो गरीब परिवार एक वक्त भी गर्म खाना खा सके या गर्म कपड़े पहन सके, जिसके चलते इस कड़कड़ाती भरी ठंड के मौसम में इस गरीब परिवार की जिंदगी यूं ही लाचारी और गरीबी में बीतने लगी है। हमें पानी दिया जाए। मायावती पानी का गिलास लिए राजा के पास जाने लगती है कि तभी मायावती का सिर हल्का सा चकरा जाता है और वो पानी सीधा राजा के कपड़ों पर गिरा देती है, जिसे देख राजा गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजा के कपड़ों पर पानी गिराया, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। निकल जाओ हमारे शाही महल से। ऐसा मत करिए, यहाँ काम करके ही मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाती हूँ। भगवान के लिए हम पर अत्याचार मत करिए। राजा मायावती की एक नहीं सुनता और उसे महल के बाहर फेंकवा देता है और अब सिर्फ मंगलू ही था जो शाही महल के बावर्ची खाने में खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा चला सकता था। रवि, तुम ये इतने अच्छे अच्छे मिठाइयाँ कहाँ से लेकर आए? तुम्हारे बाबा भी तो शाही महल में बस एक दरबारी है। तभी तो मुझे ये अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिल रही है। कल ही राजा ने शाही महल के सभी दरबारी और सैनिकों में ये अच्छी मिठाइयाँ बंटवाई थी। देखो, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। सक्षम का दोस्त रवि उसे चिढ़ाते हुए शाही महल की शाही मिठाइयाँ खा रहा था, जिसे देख सक्षम का भी अब उन मिठाइयों को खाने का मन करता है और वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। मुझे भी शाही महल का शाही खाना खाना है। अब रोज रोज बासी खाना नहीं खाया जाता। मुझे भी शाही महल का अच्छा अच्छा खाना खाना है। मैंने सुना है वहाँ पर कई तरह के पकवान मिलते हैं, इतने कि हम खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन वो पकवान कभी खत्म नहीं होंगे। माँ, हम लोग कब खाएंगे शाही महल का शाही खाना? बेटा, वो शाही महल है और शाही महल का शाही खाना सिर्फ शाही लोग खाते हैं, हम जैसे गरीब नहीं। हम जैसे गरीब लोगों की किस्मत में इस ठंड भरे मौसम में सिर्फ ये ठंडा और बासी खाना है। अपने बच्चों को इस तरह अच्छे खाने के लिए तरसता देख मंगलू को भी काफी दुख होता था, लेकिन वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हर रोज की तरह मंगलू शाही महल के बावर्ची खाने में खाना बना रहा होता है कि तभी उससे गलती से खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा गिर जाती है और इस बार इस छोटी सी गलती के लिए सूर्य प्रताप सिंह मंगलू को काम से निकाल देता है। मंगलू गांव में कई जगह पर काम ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता। अरे, पहले तो कम से कम इस ठंड के मौसम में हमारा गरीब परिवार रूखी सूखी तो खा लेता था, लेकिन अब ये भी किस्मत में नहीं है। जैसे ही गांव वालों को पता चला मुझे शाही महल से निकाल दिया गया है, तो कोई भी मुझे काम देने को राजी नहीं है। अब क्या इस कड़कड़ाती ठंड में हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
बहुत ठंड लग रही है माँ, और भूख भी लग रही है। हाँ, बहुत भूख लग रही है। कुछ गरम और अच्छा खाने का मन कर रहा है। कुछ बना दो ना माँ। दोनों बच्चों को यूं इस तरह देख सभी घर वाले काफी दुखी होते हैं, लेकिन अब वो बेचारे क्या ही कर सकते थे। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। सूर्य प्रताप सिंह एक जंग में एक पूरे राज्य को जीतता है, जिसके चलते वो कई राज्यों के राजाओं को अपने राज्य में दावत के लिए बुलाता है और शाही महल में एक बहुत बड़ा जश्न भी रखवाता है। सभी गांव वाले उस जश्न को देखने के लिए राजा के शाही महल जा रहे थे। वहीं यह परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ अपने घर में ही बैठा होता है। गांव के सभी लोग राजमहल जा रहे हैं, हमें भी जाना है। सुना है वहाँ पर बहुत बड़ी दावत हो रही है। दावत में कई तरह के पकवान होंगे, हमें भी वो पकवान खाना है माँ। जुगनी बेटा, शाही महल और अमीर लोगों को बुलाया गया है, ना कि हम गरीब लोगों को। और वो शाही खाना भी उन्हीं अमीरों के लिए है। शाही खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ, कम से कम जश्न तो देख सकते हैं ना माँ। बाबा, दादी, माँ चलिए ना, हमें वहाँ जाना है। दोनों बच्चों की जिद करने पर उनके घर वाले उन्हें शाही महल में ले जाते हैं। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न चल रहा होता है और सभी लोग जश्न का आनंद ले रहे थे कि तभी भीड़ में शाही महल के सैनिकों के कपड़े पहन दो जासूस घुस आते हैं। ये जहर हमें जल्द से जल्द राजा के खाने में मिलाना होगा। मैंने पता किया है, बावर्ची खाना उसी तरफ है, चलो। उन जासूसों की बात मंगलू सुन लेता है और उनका पीछा करते हुए चुपके से बावर्ची खाने तक पहुंच जाता है, जहां वो उन दोनों जासूस को राजा के खाने में जहर मिलाते हुए देख लेता है। इन दोनों ने तो राजा के खाने में जहर मिला दिया, अब मैं क्या करूं? तभी वहां कुछ नौकर आते हैं और शाही खाने को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह जैसे ही खाने का निवाला उठाकर खाने लगता है कि तभी बीच दरबार में मंगलू भागता हुआ आता है और राजा के सामने रखी शाही प्लेट का सारा खाना फेंक देता है, जिसे देख अब सभी सैनिक मंगलू को घेर कर खड़े हो जाते हैं और राजा क्रोध से भर जाता है। राजा जी, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो आप दीजिए, लेकिन एक बार ये खाना इन दोनों नौकरों को खिलाइए। खाने में जहर है, मैंने उन दोनों को आपके खाने में जहर मिलाते हुए देखा है। मंगलू की बात सुन राजमंत्री उन दोनों जासूस को जबरदस्ती जहर मिला हुआ खाना खिलाता है, जिसके चलते वो दोनों जासूस वहीं मर जाते हैं और राजा को मंगलू की बात पर यकीन हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने एक राजा की जान बचाई है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर इस शाही पकवान का आनंद लो। उस गरीब परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें राजा के साथ बैठकर शाही भोजन खाने का अवसर मिलेगा। अब सारा परिवार राजा के साथ बैठकर शाही भोजन का इंतजार करता है। देखते ही देखते पूरे गरीब परिवार के सामने तरह तरह के शाही भोजन आते हैं। अरे सक्षम, वो देखो उस प्लेट में कितने सारे पकौड़े हैं। देखो वहाँ तो शाही पनीर, राजमा, शाही बिरयानी भी है। देखो इधर तो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, मैंने तो कभी इन मिठाइयों के नाम भी नहीं सुने हैं। पूरा परिवार जैसे ही शाही महल में बैठकर शाही पकवान का निवाला खाता है तो मानो जैसे उनके पूरे शरीर को एक अलग से सुकून मिला हो। अब सभी लोग पेट भरकर चाय पकवान का आनंद लेते हैं। मेरी कटोरी में तो रसमलाई खत्म हो गई और मेरी सारी पूरियां भी, मुझे और पूरी खानी है। सुनो, इन बच्चों की प्लेट दोबारा भर दी जाए और तब तक भरिए जब तक ये बच्चों का पेट नहीं भरता। पूरा परिवार पेट भरकर शाही पकवान खाता है, जिसके बाद ये शाही पकवान तो कुछ भी नहीं था, बताओ हम तुम्हारे लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। हमें बस वापस हमारी नौकरी दे दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बस एक बात कहना चाहेंगे, आप इस राज्य के राजा हैं, यानी कि आप हमारे लिए भगवान समान हैं। और भगवान कभी अपनी प्रजा से नफरत नहीं करता और ना ही उन्हें दुख पहुंचाता है। आप भी अपना ये कठोर स्वभाव हम गरीब लोगों के लिए बंद कर दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मायावती की बात सुन सूर्य प्रताप सिंह को भी कहीं न कहीं अपने किए का दुख होता है और अब वो पूरी तरह से बदल जाता है। वहीं तोहफे के तौर पर इस गरीब परिवार को काफी सारी चीज भिजवाता है और अब उन्हें वापस उनकी नौकरी भी दे देता है।